नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। इन दिनों कड़ाके की ठंड है और आप हम में से कई लोग जो हैं वो आग जलाकर हाथ सेकते होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। यूपी की राजनीति में भी ख़ासतौर से अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम नेता उस आग की तरह हैं जिनसे न तो दूरी बहुत अच्छी और न ही बहुत नज़दीकी अच्छी। कुछ ऐसे ही ऊहापोह और धर्म संकट में अखिलेश यादव थे, क्योंकि उनके खेमे के कई मुस्लिम नेता नाराज हो गए थे और नाराज इस वजह से कि इन लोगों को टिकट नहीं मिला था। मैं 3 चेहरों का जिक्र करूंगा और उसके बहाने कहानी बताऊंगा और फिर यह भी बताऊंगा आपको विस्तार से कि आखिरकार अखिलेश यादव ने इन सभी मुस्लिम नेताओं को कैसे मना लिया, बिना टिकट दिए मना लिया, ये कहकर कि अगर सरकार बनी तो आप सबका मान सम्मान रखा जाएगा। इसमें 3 किरदार हैं। सबसे पहले इमरान मसूद, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बयान दिया था कि ये गुजरात नहीं है, बोटी बोटी काट डालूंगा, और इस बयान के बाद वो विवादों में रहे थे। इमरान मसूद 2007 से ही लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कभी विधानसभा का चुनाव तो फिर लोकसभा का चुनाव। 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़े, 2017 में लड़े, 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े, 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े सहारनपुर से, लेकिन जीत उन्हें नसीब नहीं हुई। इस बार भी वो लड़ने को बेकरार थे, लेकिन अब वही इमरान मसूद अखिलेश यादव से मिलने के बाद कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार को लड़वाऊंगा। तो आखिर उनका ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जी हाँ, अखिलेश यादव से मिलने के बाद उनका यह हृदय परिवर्तन हुआ। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में चले आए थे। वे अपने साथ कांग्रेस के एक और विधायक जो सहारनपुर देहात से पिछली बार चुनाव जीते थे, मसूद अख्तर को भी अपने साथ ले आए थे। और फिर ऐसा लगा इन दोनों नेताओं को कि इन दोनों को भी टिकट मिल जाएगा और इमरान मसूद के एक और समर्थक को समाजवादी पार्टी से साइकिल की सवारी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब उम्मीदवारों का ऐलान हुआ समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन से, तो न तो इमरान मसूद का नाम था, न ही उनके किसी समर्थक का लिस्ट में नाम था। उसके बाद तो जैसे लगा इमरान मसूद पर कि जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वे और उनके समर्थक बौखला गए। तरह तरह की खबरें आने लगी कि इमरान मसूद बीएसपी में चले जाएंगे, निर्दलीय ही लड़ लेंगे। बहुत तरह की कहानी आई। 6-7 दिनों तक इमरान मसूद अपने समर्थकों से बात करते रहे और मीडिया से दूर रहे। लेकिन इस बीच उनका एक और वीडियो जो है वो वायरल हो गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों की वजह से आज देखो मैं कैसे कुत्ता बन गया हूँ, तो तुम मुसलमान जो है वो एकजुट हो जाओ। खैर, फिर वो लखनऊ गए, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और उसमें बहुत सारी बातें हुई। उसमें से 3-4 चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। इमरान मसूद को तो टिकट नहीं मिल रहा है, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप पूछेंगे क्यों नहीं लड़ना है? अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर इमरान मसूद चुनाव लड़े तो फिर कोई विवादित बयान आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जिसकी कोशिश वो कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में कम से कम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो। 2014 के चुनाव में भी यही हुआ, 2017 के चुनाव में यही हुआ विधानसभा में, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदल गई है। यहाँ क्या होता है ना कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने के नाते क्या हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटर एकजुट हो जाता है, और नुकसान किसका? सिर्फ समाजवादी पार्टी, और बीजेपी के तो बल्ले बल्ले। तो ये नहीं चाहते अखिलेश यादव कि इमरान मसूद जैसे नेता चुनाव लड़ें और इसका फायदा बीजेपी को हो जाए। तो उन्होंने मना लिया कि इमरान आप चुनाव न लड़ो। यही नहीं, उनके एक करीबी को जिनका नाम अंजुम रागिब है, उनको उन्होंने समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनवा दिया। उनके एक और करीबी जो नेता हैं विवेक कांत, उनको उन्होंने सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सीट से राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार बना दिया, और इस तरह से मान गए इमरान मसूद। यानी जो खतरा हो सकता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, उससे भी बच गए। और ये कह दिया उन्होंने इमरान मसूद को कि अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बन जाती है और उसके गठबंधन की, तो हम आपको एमएलसी बनवा देंगे, यानी विधान परिषद का सदस्य बनवा देंगे। तो एक कहानी, ये चैप्टर क्लोज हो गया। दूसरा चैप्टर था आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का और आजम खान के कैंप का। आजम खान तो सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो कभी विधायक हुआ करते थे, लेकिन अपने
उम्र के सर्टिफिकेट को लेकर के उनकी विधायकी खत्म हो गई, तो अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं। और आजम खान से जब अखिलेश यादव के दूत उनसे जेल में मिलने गए थे तो आजम खान ने 12 समर्थकों की लिस्ट पकड़ा दी थी, यानी इनको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाए। अब अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए और इस बात को लेकर भी ना अब्दुल्ला आजम और आजम खान कैंप के लोग नाराज हो गए। आजम खान चाहते थे कि उनके समर्थक यूसुफ अली, सहारनपुर के सरफराज, उसके बाद आबिद रजा जो बदायूं के हैं, इन सबको टिकट मिले, पर ऐसा हो नहीं पाया। और फिर अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम से बात करके मामले को संभाल लिया, ये कहकर कि पहली प्राथमिकता सरकार बनाने की है। ये अगर हो हल्ला होगा और ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वही खतरा उस बेल्ट में भी हो जाएगा कि मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ हिंदू वोटर एकजुट हो जाएगा, जो बीजेपी चाहती है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने मना लिया और कह दिया कि आपके जो समर्थक हैं जब सरकार बन जाएगी तो उनको कोई ना कोई पद देकर हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एक बड़ा खतरा जो आजम खान की तरफ से था वो भी उन्होंने संभाल लिया। अब तीसरी बात और तीसरे कैरेक्टर जो है, मुजफ्फरनगर से सांसद रहे कादिर राणा की। ये बड़े नेता माने जाते हैं मुजफ्फरनगर में और इनके परिवार में कई लोग विधायक रह चुके हैं। नूर सलीम राणा भी, शाहनवाज राणा भी, इनकी पत्नी सईदा बेगम भी चुनाव लड़ चुकी हैं। खुद कादिर राणा 2009 में मुजफ्फरनगर से बीएसपी के सांसद थे। करीब महीने 1.5 महीने पहले वे शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में, बीएसपी छोड़कर आए थे और उनकी तैयारी चुनाव लड़ने की थी। वो मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जब मुजफ्फरनगर के लिए ना समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो उसमें कहीं भी नाम नहीं था कादिर राणा का। कादिर राणा बहुत परेशान हुए कि लो भाई, चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो करेंगे क्या पॉलिटिक्स। भागे भागे वो लखनऊ गए। अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की और कहा कि भाई रुक जाओ, आप जो हैं वो दंगे के आरोपी भी हैं और बीजेपी इसको कैश करा लेगी चुनाव में। उनको भी मना लिया और उनको भी यही एक बात कही कि भाई जब सरकार बन जाएगी तो हम आपको कुछ ना कुछ मान सम्मान दे देंगे। और इस तरीके से कादिर राणा भी मान गए कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी हम समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए काम करेंगे। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही है। इन 6 सीट पे एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न तो समाजवादी पार्टी ने दिया, न ही राष्ट्रीय लोकदल ने दिया। वो इसीलिए दिया कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार आ जाएगा तो फिर वो जो सपा और आरएलडी का है कि मुस्लिम और जाट एक साथ हो जाएंगे, फिर उसमें दरार पड़ जाएगी। और इसी चक्कर में कादिर राणा को टिकट नहीं दिया गया और आखिरकार अखिलेश ने हालात को संभाल लिया। अभी इन 3 मुस्लिम नेता तो मान गए हैं और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। अब चुनाव पर कितना इसका असर पड़ेगा ये तो फिलहाल नहीं कह सकते, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव ने सूझबूझ के साथ इन तीनों मुस्लिम चेहरों को मना लिया, क्योंकि अगर ये चुनावी मैदान में होते ना इमरान मसूद और कादिर राणा, यकीन मानिए एक तरीके से ये बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते। और इस हालात से कम फिलहाल तो अखिलेश बच गए हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी एपिसोड में किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।